राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अग्रवाल एजुकेशन में। मेरा नाम है सचिन। आज हम बाकी क्वेश्चन करने वाले हैं जो हम पिछले पार्ट में नहीं कर पाए थे। अगर आपने पिछला वाला पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाके देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है द स्टेट दैट कनेक्ट्स द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे लगता है काफी बच्चों का गलत हो गया होगा, कुछ बच्चों का, कि उन्होंने मलाका टिक कर दिया होगा, क्योंकि पनामा जो होती है वो किसकी होती है? वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच होती है। पाक किसकी होती है? वो इंडिया और श्रीलंका की होती है। और किसकी होती है? अरेबियन सी, और इस अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की भी पाक ही होती है। पर उन्होंने सोचा होगा इंडिया श्रीलंका, पाक की तो इंडिया श्रीलंका होती है, तो ये तो होगा नहीं। और बेरिंग किसकी होती है? ये तो अलास्का और उसकी होती है, रशिया की होती है। फिर रह गया मलाका, इसको टिक कर देते हैं, पर नहीं, इसका ऑप्शन सी ही सही आंसर है। जो मलाका है वो किसके बीच होती है? अंडमान सी, जो कि यहाँ कहाँ है? इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर, और किसके बीच में है? और साउथ वेना सी के बीच में है। साउथ वेना सी के बीच में है, जो कहाँ पे है? पैसिफिक में है, यानी प्रशांत महासागर। यानी कि ये किसके बीच में है? इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में है, या फिर बोले अंडमान सी, साउथ वेना सी। कौन? मलाका। पनामा किसके बीच में है? नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में। पाक इंडिया श्रीलंका और अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। बेरिंग किसके बीच में? अलास्का और रसिया के बीच में है। मलाका अंडमान सी एंड साउथ वेना सी के बीच में है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा फॉर अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। क्लियर? मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है नीप टाइड्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन। पहली बात तो ये कहते हैं टाइड्स क्या होते हैं। जो टाइड्स हैं, जब एकदम से राइज हो जाए या फॉल हो जाए ओशन का ट्वाइस एक दिन में, एक दिन में 2 बार राइज हो जाए या नीचे गिर जाए, तो क्या होता है? वो टाइड्स कहलाता है। ओके, और टाइड्स जो होते हैं वो हमारे 2 तरीके के होते हैं। एक होता है स्प्रिंग टाइड और एक होता है नीप, जो क्वेश्चन ने पूछा है। ठीक है, स्प्रिंग टाइड के अंदर क्या होता है? जो सन है, मून है और अर्थ है, वो तीनों एक ही अलाइनमेंट में रहते हैं। सन, ये मून, ये अर्थ। ठीक है, ये तीनों एक ही अलाइनमेंट में रहते हैं। पर नीप जो है वो क्या होता है? जिसको सन होता है एस, और अर्थ यहाँ पे क्या होता है? इसका मून होता है। तो ये कैसे बन रहे हैं? एक तरह से राइट एंगल्स बन रहे हैं ना। तो द सन एंड मून, जो सन और मून है, एट राइट एंगल टू ईच अदर, वो एक दूसरे से राइट एंगल पर हैं। तो ऑप्शन बी क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। जो अलाइनमेंट में रहते हैं, ऑप्शन ए था, वो किसका होता है? वो तो स्प्रिंग टाइड्स का होता है। स्प्रिंग टाइड्स का होता है। टाइड मैंने बता दिया क्या? द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड कहते हैं। टाइड कितने तरह के होते हैं? स्प्रिंग और नीप। स्प्रिंग क्या? जब सन मून अर्थ एक ही अलाइनमेंट में हो। नीप क्या? जब सन एंड मून राइट एंगल पर हो। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 13, इफ यू क्रॉस द डेट लाइन मूविंग ईस्ट। जैसे कि हमारा ये है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, मान लो ये वर्ल्ड है, और हमारा जो इंडिया आता है वो वही नॉर्थ एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, यहाँ पे आता है करीब। ये ग्रीन मिस टाइम होता है, ये है। और क्वेश्चन ने बोला अगर तुम ईस्ट, यानी कि इस साइड, ये ईस्ट है हमारा, इधर वाला राइट साइड। तो अगर क्वेश्चन ने बोला कि अगर तुम ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हो तो टाइम चेंज होगा। तो क्या टाइम चेंज होगा? कितना बढ़ेगा? एक दिन बढ़ेगा, 12 घंटे बढ़ेंगे, 12 घंटे बढ़ेंगे। तो क्या होता है? जब हम ईस्ट की तरफ मूव करते हैं टाइम चेंज होता है, और एक दिन क्या होता है? घट जाता है। एक दिन क्या होता है? 24 आवर्स कम हो जाते हैं, एक दिन घट जाता है। पर अगर हम वेस्ट की तरफ मूव करें, यानी कि अगर हम इधर मूव करें लेफ्ट साइड में, तो क्या होता है? एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला था ईस्ट का, तो क्या होगा? एक दिन घट जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? यू सब्ट्रैक्टेड डे, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगर यहाँ वेस्ट होता तो क्या आंसर आता? यू एड अ डे। ओके, स्टार्ट करते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम हुम इज द एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल। यानी कि कार्यपालिका में जो उत्तरदायी, मेन उत्तरदायी कौन होता है? वो कौन होता है? हाउस ऑफ द पीपल होता है। कौन होता है? हाउस ऑफ द पीपल। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। और इसमें कुछ चीज़ें और जान लो कि जो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, राष्ट्रपति, उसका सिलेक्शन किसके द्वारा होता है? हाउस ऑफ द पीपल और
जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनके द्वारा प्रेसिडेंट का सिलेक्शन होता है। ओके, ऑप्शन बी सही आंसर है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया इज ए फेडरल स्टेट बिकॉज इट्स कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर, यानी कि एक संघीय राज्य है और इसका जो संविधान किसके लिए प्रावधान करता है, यानी क्या प्रोवाइड करता है, ये शेयरिंग पावर्स बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर, ये क्या करता है, अधिकारों को बांट रखा है स्टेट्स में और सेंटर में। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। और एक बात और, आज हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट चलता है, लेकिन बिफोर सुप्रीम कोर्ट कौन सा कोर्ट था, फेडरल कोर्ट था। कौन सा कोर्ट था, फेडरल कोर्ट था। 1937 से 1942 के बीच में जो सबसे वो पहले वो रहे थे, वो कौन थे, जो मजिस्ट्रेट थे, सर मॉरिस गायर, GUYER, ठीक है, ये पहले थे। ओके, अभी जो सुप्रीम कोर्ट के पहले तो सभी को पता है HJ कानिया, और अब आज जो है अरविंद सिंह बोबडी हैं सुप्रीम कोर्ट के जो मजिस्ट्रेट हैं, जज हैं, वो कौन है, चीफ जस्टिस जिसे बोलते हैं, CJ ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन है आज, अरविंद सिंह बोबडी। और पहले कौन थे, फर्स्ट CJ ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फर्स्ट CJ वो कौन थे, HJ कानिया, हीरालाल नाम था शायद, HJ कानिया। ओके, KANIA। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 सुप्रीम कोर्ट जज कैन होल्ड ऑफिस अप टू द एज ऑफ, बहुत इजी क्वेश्चन है, 65 तक, 65 साल तक वो कर सकते हैं। और इसे इलेक्ट कौन करता है सुप्रीम कोर्ट के जज को, वो प्रेसिडेंट करते हैं। कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। ओके, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं। और राज्यसभा में कितने मेंबर मैक्सिमम हो सकते हैं, 250 मैक्सिमम हो सकते हैं, जिसमें से 12 मेंबर वो इलेक्ट करते हैं। कौन, जो प्रेसिडेंट 12 मेंबर उसको इलेक्ट कर लेता है, अपने चुन लेता है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है जैसे, ठीक है। और 2 मेंबर करता है लोकसभा से, और 12 मेंबर राज्यसभा से प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है, नहीं नॉमिनेट करता है। ओके, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं। तो जो 14 लैंग्वेजेस हैं वो तो ऑफिशियल हैं, और बाकी की 8 ऐड करी गई हैं अमेंडमेंट के थ्रू। टोटल कितनी हो गई, 22 लैंग्वेजेस हैं, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। तो 4 बातें और जान लो कि जब संविधान लिखा गया था तब आर्टिकल्स कितने थे, 395 थे, 395, और आज कितने हैं, 470 हैं। जब संविधान लिखा गया था तब शेड्यूल्स कितने थे, 8 थे, आज कितने हैं, 12 हैं। जब संविधान लिखा गया था तब पार्ट्स कितने थे, 22, आज कितने हैं, 25, ठीक है। और कितनी अमेंडमेंट्स हैं टोटल, 104 तो है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 द 86 अमेंडमेंट एक्ट 2022 प्रोवाइडेड फॉर, ये किसके लिए था, बहुत सिंपल है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के लिए था। इसमें क्या था, जो 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को एजुकेशन मिलेगी फ्री, ठीक है, एजुकेशन मिलेगी। और ये किस आर्टिकल में आता है, ये 21A आर्टिकल के अंदर आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, द ओल्डेस्ट वेद इज ऋग्वेद। 4 वेद होते हैं हमारे पास, पहला आता है ऋग्वेद, फिर आता है समावेद, फिर आता है यजुर्वेद, फिर आता है अथर्ववेद। ओके, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने हिम्स और कितने मंडल्स हैं। तो ऋग्वेद के अंदर 1028 तो हिम्स हैं, HYMNS, और 10 मंडल्स हैं, कितने, 10 मंडल्स। और इन चारों की जो लैंग्वेज होती है वो संस्कृति होती है, वैदिक संस्कृत होती है, वैदिक संस्कृत होती है। ओके, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज ड्यूरिंग, यानी गोल्डन एज किसके टाइम पे था, तो वो सभी को पता है मौर्यन एम्पायर के टाइम पे था। और मौर्यन एम्पायर कितने से कब तक, तो सबसे पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, असली राजा उन्हें कहा जाता है, पहला चंद्रगुप्त मौर्य। कब से, 322 से 322 से 298 BC, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य थे। कितने साल तक उन्होंने किया, 24 साल तक उन्होंने किया, राज किया।
फिर उनके बेटे आए, बेटे का नाम क्या था? बिंदुसार। ठीक है, उन्होंने कब तक किया? उन्हें 298 से 272 BC तक किया, यानी कि 26 साल उन्होंने किया। ठीक है, बिंदुसार के आने से चंद्रगुप्त की ताकत और बढ़ गई थी और दोनों ने मिलकर बहुत लड़ाइयाँ जीती। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे कौन सा कोई एम्बेसडर आया था? वो कौन आया था? मेगाथीन्स आया था। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हें एक्स्ट्रा में नोट कर लिया करो। मेगाथीन्स आया था, MEGASTHENES। ठीक है, और उसने एक किताब लिखी थी, क्या नाम था उसका? इंडिका। उसने किताब लिखी थी मेगाथीन्स ने। किसके कोर्ट में आया था ये? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया था। ओके, तो ये बिंदुसार हो गया। उनके बाद आया अशोका। अशोका का था 269 से 236 BC, और लड़ाई भी हुई थी, सभी को पता है एक लड़ाई हुई थी, बहुत फेमस लड़ाई हुई थी। किसकी? जो कलिंगा वॉर थी वो किसके बीच में हुई थी? कलिंगा के जो राजा थे, कलिंगा और अशोका के बीच में हुई थी। जो किसने जीता इसे? अशोका ने जीत लिया था। ठीक है, अब जो लास्ट मौर्यन साम्राज्य के, मौर्यन डायनेस्टी के जो लास्ट राजा थे, मौर्यन किंग, वो कौन थे? बृहद्रथा थे। कौन थे? बृहद्रथा, बृहद्रथा। ठीक है, जिसे किसने मारा? जिसे मारा गया पुष्यमित्र, PUSHYAMITRA, पुष्यमित्र संघा के द्वारा मारा गया, जिसके बाद से संघा डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी। ओके, तो गोल्डन एज मौर्यन एम्पायर। मौर्यन कब थे? 322 से 298 BC तक चंद्रगुप्त मौर्य थे। उनके बेटे बिंदुसार, जिन्होंने 2 साल उनसे एक्स्ट्रा राज किया, उन्होंने 24 किया था, उन्होंने 26 किया। उसके बाद है अशोका, 269 से 236 BC। कलिंगा की एक लड़ाई हुई थी 261 BC में, पूछा जाता है क्वेश्चन। 261 में लड़ाई किसकी हुई थी? कलिंगा वॉर हुई थी। क्यों कलिंगा वॉर? क्योंकि कलिंगा के राजा और अशोका के बीच में हुई थी, जिसे अशोका ने जीत लिया था। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्यन एम्पायर का लास्ट राजा कौन था? वो था बृहद्रथा था, जिसे किसने मारा? पुष्यमित्र संघा के द्वारा इसे मार दिया गया था। ओके, जिसके बाद से संघा डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत इजी है। हु इंट्रोड्यूस द कॉइन रुपया? किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। और शेरशाह सूरी ने सबसे लंबी रोड बनाई थी, कौन सी? GTR, ग्रैंड ट्रंक रोड। ओके, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 23 है, एबोलिशन ऑफ सती वाज वन ऑफ द सोशल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाय। तो किसने किया था ये? लॉर्ड विलियम बेंटिक्ट ने किया था। इनका जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था? वो था 1828 से 1835 के बीच था। ठीक है, यानी 7 साल का था। और ये एबोलिशन सती कब किया था? ये 1829 में किया था। ओके, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, द खिलाफत मूवमेंट वाज लॉन्च इन। खिलाफत मूवमेंट कब आई थी? 1920 में आई थी। किसके द्वारा आई थी? अली ब्रदर्स के द्वारा आई थी। अली ब्रदर्स कौन से थे? दोनों भाई, एक तो मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, ओके, ये तो 1920 की बात हो गई। 1922 में क्या हुआ था? कांड हुआ था जिसे चोरी चोरा इंसिडेंट भी बोलते हैं, जिसमें क्या हुआ था? 22 पुलिस वालों को मार दिया गया था। ठीक है, ओके। 1919 में क्या होता? जो सभी को याद है, जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था 1919 में हुआ था, बाग। और ये कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में हुआ था। किसके कहने पर गोली चलाई गई थी? ये जनरल ओडायर के कहने पे गोली चलाई गई थी। जनरल ODYER, इसके कहने पे गोली चलाई गई थी। ये इंसिडेंट कब का है? 13 अप्रैल 1919 का है, जलियांवाला हत्याकांड। ओके, 1918 में क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, तो 1920 इसका सही आंसर हो जाएगा खिलाफत मूवमेंट का। 1922 में चोरा चोरी कांड, 1919 में जलियांवाला बाग। ओके, क्लियर हो गया। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पल्लवास। ठीक है, तो इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी थी? वो वैसे दोनों लैंग्वेज बोलते थे, तमिल और संस्कृत, पर ऑफिशियल जो थी वो कौन सी थी? तमिल थी। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिसाइकेबल सोर्सेज। तो रिसाइकेबल सोर्सेज में क्या आंसर आएगा? रिसाइकेबल सोर्सेज वैसे वाटर भी हो सकता है और मेटल्स भी हो सकता है, पर मुझे इसका डाउट है, पर मेटल मुझे लगता है क्योंकि जो वाटर का रिसाइकेबल होता है वो इतना अच्छे से होता नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर मेरे हिसाब से मेटल होना चाहिए और वाटर भी हो सकता है, ठीक है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से इसका मेटल होना चाहिए पर वाटर भी हो सकता है। क्वेश्चन 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। यानी पंजाब के अंदर लैंड डिग्रेडेशन का सबसे मेन कारण क्या रहा है? ओवर इरिगेशन, बहुत ज़्यादा सिंचाई करने से उनकी लैंड डिग्रेड हुई है, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 28 क्वेश्चन नंबर है, पिंक हेड डक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो पिंक हेड डक जो एक है वो क्या है? एक विलुप्त प्रजाति है, दुर्लभ प्रजाति है। विलुप्त मतलब अब खो चुकी है, अब वो नहीं मिलती है। दुर्लभ प्रजाति यानी कि रेयर केस में देखने को मिल जाती है। स्थानिक प्रजाति है या कमजोर प्रजाति है, तो वो क्या है? एक्सटिंक्ट स्पीसीज है, यानी कि वो लुप्त हो चुकी है, अब वो दिखाई नहीं पड़ती। वो पिंक हेड जो डक एक बर्ड है वो अब नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन 29 है, ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी किसके लिए अच्छी रहती है? तो वो गेहूं उगाने के लिए अच्छी रहती है, वीट उगाने के लिए अच्छी है। और वीट क्या है? एक रबी क्रॉप है या खरीफ क्रॉप है? और वीट जो है एक राबी क्रॉप है। क्या है? राबी क्रॉप है, ठीक है। राइस क्या है? एक खरीफ क्रॉप है, ठीक है। और कॉटन भी क्या है? एक खरीफ क्रॉप है। और शुगर केन भी क्या है? एक खरीफ क्रॉप है। ये तीनों खरीफ क्रॉप के हैं और वीट क्या है? राबी का है, ओके। और 29 ब्लैक सॉइल के लिए वीट ही अच्छा रहता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड। तो सबसे पहला कौन है? चाइना है। पहले पे चाइना है जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है। उसके बाद कौन है? इंडिया है, ठीक है। और इंडिया में जो कोयला की नगरी किसको कहा जाता है? धनबाद को कहा जाता है। धनबाद, धनबाद कहाँ पर है? झारखंड में है, झारखंड में, ओके। सो फ्रेंड्स, बाकी के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।